बहुत से लोग इस चीज़ को लेके बड़े पेचीदा थे और लंबे समय तक मैं भी इस विषय पर रिसर्च कर रहा था कि भारत ने आफ्टर ऑल सीज फायर इतनी जल्दी साइन क्यों कर ली। अच्छा भला ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। भारत इस समय पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखा सकता था कि पाकिस्तान का पूरा डिसमेंबरमेंट यानी कि उसकी टेरिटरी को तोड़कर इवेंचुअली रुकता। पर यहाँ पर भारत ने एकदम से सीज फायर क्यों करी? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। आज के इस वीडियो में पहला वो कारण एक्सप्लोर करेंगे और एक सेपरेट वीडियो में दूसरा कारण एक्सप्लोर करेंगे। हाल ही में आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रोन्स का एक इंटरकनेक्टेड वेब बनाकर उसको टारगेट किया। उसके S-400 जो कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ब्रीच करते हुए रशिया के इनलैंड टारगेट्स यानी कि एकदम डोमेस्टिक टेरिटरी के डीप टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया और उससे एक नैरेटिव ये पैदा करने की कोशिश करी जिसमें यूक्रेन सक्षम रहा कि रशिया का S-400 किसी प्रकार का कोई डिटरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। आज यूक्रेन जैसे देश ने रशिया को इस चीज़ से ह्यूमिलिएट किया है कि उसका एयर डिफेंस जो है वो पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है और उसने ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कैसे एक नॉन नेटो देश जो कि नेटो का मेंबर नहीं है, कैसे एक ऐसा देश जिसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, वो एक न्यूक्लियर वेपन रखने वाले देश रशिया के अंदर घुस के किस प्रकार से उसको तहस नहस करके उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को वायलेट कर सकता है। और उसके लिए उसने ये बात बता दी यूक्रेन ने कि कोई एडवांस्ड वेपन्स, कोई हाई फाई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लस इंटेलिजेंस का अगर आपके पास फ्यूजन है तो इन ड्रोन्स के इंटरकनेक्टेड तरीके से आप किसी भी एडवांस्ड पावर के एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो चीज़ यूक्रेन ने करी वो यूक्रेन ने अकेले नहीं बल्कि अमेरिका के समर्थन के साथ और ट्रंप के समर्थन के साथ करी। यहाँ पर अब इस विषय को और गहरे तरीके से समझिए। अब आप एक चीज़ को ये ऑब्जर्व कीजिए कि जिस प्रकार से आज ट्रंप ने यूक्रेन का समर्थन किया इस चीज़ को करने के लिए, उसके पीछे बहुत सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं। सबसे पहली चीज़, हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो लिबरल इंटरनेशनल थ्योरी जो है उसके हिसाब से अगर हम यूक्रेन को देखें तो लिबरल इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी ये कहती है कि यूक्रेन जो है एक डेमोक्रेटिक देश है जो कि आज अमेरिका जैसे और अन्य डेमोक्रेटिक देशों के साथ खड़े होकर एक अथॉरिटेरियन रेजिम रशिया के खिलाफ लड़ रहा है। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में था वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने यही लिबरल इंटरनेशनलिस्ट अप्रोच के तहत यूक्रेन का समर्थन किया। ट्रंप अपेरेंटली ऐसे नहीं काम करता। ट्रंप जो है वो जियोपॉलिटिक्स को ट्रांजैक्शनल लेंस से देखता है और उसके लिए ट्रांजैक्शनल लेंस में दो ही चीज़ें मैटर करती हैं। जो ट्रंप की इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी है कि चीज़ें सिर्फ पावर और ऑप्टिक्स के नज़रिए से देखी जाए। ट्रंप की जियोपॉलिटिकल पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। ट्रंप ने पहले यूक्रेन के जेलेंस्की को वाइट हाउस बुलाया, उसको वहाँ पर डिस्क्रेडिट करके उसको बेइज्जत किया और वो बेइज्जती पूरे वर्ल्ड ने देखी। उसके बाद चंद दिनों के बाद उसने दोबारा से जेलेंस्की को बुलाया और जेलेंस्की के साथ एक डील साइन करी। इससे ट्रंप का एक D2 अप्रोच यानी कि डिस्क्रेडिट प्लस डील अप्रोच, ये चीज़ पहली बात तो समझ आती है। दूसरी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जब ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ डील साइन करी, इस डील को साइन करने के बाद उसने यूक्रेन में ग्रीन लाइटिंग अप्रोच का प्रयोग किया। ग्रीन लाइटिंग अप्रोच का मतलब ये है कि ट्रंप ने CIA के रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज्ड थे यूक्रेन को लेकर, पहली बात तो उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया। इसके बाद उसने CIA को बोला कि आप यूक्रेन को इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकनाइसेंस लेवल पर रियल टाइम इंटेलिजेंस का सपोर्ट कीजिए। इसके साथ साथ यूक्रेन को समर्थन ये किया गया कि हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे रशिया के इनलैंड टारगेट्स की, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उन जगहों की जो S-400 से प्रोटेक्टेड नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन रशिया के ऑयल फील्ड्स, उसके एयर बेसेस, उसके रेडार्स की, ताकि आप S-400 को ब्रीच करते हुए इन सबको टारगेट करो। लेकिन इसके साथ साथ ट्रंप ने अमेरिका के अंदर जितनी भी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज थी जो आज अमेरिका के अंदर अमेरिका की मिलिट्री से रिटायर हुए अधिकारी या CIA के रिटायर्ड अधिकारी या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के रिटायर्ड अधिकारी जो बनाते हैं, उन कंपनियों ने ट्रंप का समर्थन किया, क्योंकि ट्रंप ने इन कंपनियों को अप्रोच करके ये बात बोली कि एक जगह पर CIA जब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनाइसेंस का सपोर्ट करेगी जेलेंस्की को और यूक्रेन को, मीनवाइल आप यूक्रेन को
ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करके दीजिए जो कि एक वेब के तहत, एक स्मॉल इंटरकनेक्टेड स्वाम ऑपरेशन के तहत हम प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका की इन प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज ने वो स्वाम ड्रोन्स, जिनको स्वाम ऑपरेशंस के तहत यूक्रेन ने प्रयोग किया, वो पहली बात तो प्रोवाइड किए। अब गेम यहाँ पर ये है कि आज अगर यूएस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज के ड्रोन्स अमेरिका प्रोवाइड करवाता है इनके थ्रू, खास करके यूक्रेन को, तो इन ड्रोन्स में यूएस का कोई ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं होता और इनके थ्रू वो रशिया को टारगेट करवा सकता है। यानी कि यहाँ पर गेम को समझने की आवश्यकता ये है कि एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का ऑपरेशन रचा गया, जिसके तहत सीआईए ने बैकएंड पर ग्रीन लाइटिंग अप्रोच के तहत सिर्फ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनाइसेंस प्रोवाइड करी और यूएस के प्राइवेट मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स ने यूक्रेन को वो ड्रोन्स प्रोवाइड करे जिन्होंने उन ड्रोन्स का प्रयोग करके फाइनली रशिया को टारगेट किया। अब यहाँ पर जो बड़ा जियोपॉलिटिक्स है वो ये है कि गेम रशिया को टारगेट करने का नहीं था, गेम था इवेंचुअली चाइना को टारगेट करने का। और यूक्रेन ने जो रशिया के साथ किया उससे एक मैसेज चाइना को गया। अब ये कैसे गया? क्योंकि रशिया और चाइना एक दूसरे के साथ बड़े लंबे समय से अपने रिलेशंस को डीपन करते आ रहे हैं। ट्रंप ने यहाँ पर 3 बड़ी चीज़ें अचीव करने की कोशिश करी। सबसे पहले उसने रशिया और चाइना के इस डोमिनेंस को, जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करी। वो इसलिए ब्रेक करने की कोशिश करी क्योंकि आर्कटिक का जो रीजन है, खास करके ग्रीनलैंड के पास, उस इलाके में आज रशिया और चाइना का दबदबा है। उस इलाके में रशिया और चाइना मिलकर रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर, एनर्जी डिप्लोमेसी को लेकर, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और खास करके वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिलिट्री में प्रयोग करके सिम्युलेटेड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसी रीज़न से अब आप समझेंगे कि ट्रंप का आज की डेट में ग्रीनलैंड को लेकर, जो उसने कुछ महीने पहले एक बड़ा डिबेट चालू किया था कि हम ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, वो क्यों करेंगे? क्योंकि ट्रंप को वहाँ पर एक मिलिट्री बेस चाहिए था। खैर, ग्रीनलैंड का मुद्दा जब कभी दोबारा न्यूज़ में उठा तो उसके रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो में हम लोग उस मुद्दे को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बट ट्रंप का उद्देश्य ये था यहाँ पर इस गेम के तहत कि रशिया का पहली बात तो स्ट्रेटेजिक बर्डन बढ़ाया जाए। अब रशिया की स्ट्रेटेजिक बर्डन को बढ़ाने के लिए यूक्रेन को एक लॉन्च पैड का प्रयोग करते हुए S-400 की वल्नरेबिलिटी को ब्रीच करो। इसको ब्रीच करने से क्या होगा कि रशिया अपने S-400 को इम्प्रोवाइज करने के चक्कर में लग जाएगा और जब रशिया की स्ट्रेटेजिक यहाँ पर बर्डन ब्रीच होगी और स्ट्रेटेजिक बर्डन के ब्रीच होने से रशिया अपने इंटरनल S-400 के वल्नरेबिलिटी को कवर अप करने में लगेगा, उस समय रशिया और चाइना का एंगेजमेंट पहली बात तो घटेगा और जैसे ही वो घटेगा तो इसका सबसे पहला इफेक्ट आएगा रशिया चाइना के एंगेजमेंट आर्कटिक रीजन में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसने ये चीज़ अचीव करने की कोशिश करी। दूसरी चीज़, ट्रंप का रवैया ये है कि वो रशिया को कमज़ोर करना चाहता है, रशिया को तोड़ना नहीं चाहता। इस पॉइंट को समझने की बहुत गहरी आवश्यकता है। उसका रीज़न ये है कि ट्रंप आज की डेट में यूरोप के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के तहत बार बार परेशान हो रहा है। ट्रंप कहता है कि नेटो जो है वो किसी प्रकार की अच्छी संस्था नहीं है, नेटो एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अगर ट्रंप की लैंग्वेज में बोले तो वो एक सकर है जो अमेरिका का खून चूस रहा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में वो चाहता है कि हमारा एंगेजमेंट नेटो के साथ बेसिकली घट जाए। अब ये घटेगा कैसे? ये आज की डेट में घटेगा एक ही तरीके से कि जब रशिया की वल्नरेबिलिटी यूक्रेन जैसा देश एक्सप्लॉइट कर देगा तो इस एक्सप्लॉइटेशन से पूरे यूरोप में एक मैसेज जाएगा कि रशिया, जिससे आप लोग नेटो के तहत मिलकर डर रहे थे कि नेटो में हमें एकजुट इसलिए होना है क्योंकि कल को रशिया कहीं हमारे ऊपर आक्रमण ना कर पाए, यूक्रेन के इस अप्रोच के तहत ट्रंप ने एक मैसेज दिलवाने की कोशिश यूरोप में और नेटो देशों में करी कि रशिया यूक्रेन के सामने कुछ नहीं है और यूक्रेन जैसा छोटा सा देश अगर रशिया की वल्नरेबिलिटी को ब्रीच कर सकता है तो क्या जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों को घबराना चाहिए? अब अगर ये जो साइकोलॉजिकल मैसेज परकोलेट होगा यूरोप में, इसके तहत गेम देखिए क्या है। आज ट्रंप ने यूक्रेन का प्रयोग करके ये बात रशिया को प्रूव कर दी कि आप एक छोटे से देश के सामने कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े यूरोप के देश हैं अब उनको लगेगा कि हाँ यार, अगर एक छोटा सा यूक्रेन जैसा देश मान लीजिए कि आज की डेट में रशिया को टैकल कर सकता है इस तरीके से, तो फिर हमें किस बात की आज की डेट में निराशा है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो लोग भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और इस कॉन्टेक्स्ट का फ़ायदा उठाते हुए ट्रंप बोलेगा कि देखिए, जब यूक्रेन जैसा देश रशिया को पकड़ के पीट सकता है तो फिर हमें नेटो में बिलियंस ऑफ डॉलर्स करने की खर्चा करने की आवश्यकता क्या है? इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप इवेंचुअली जर्मनी को, फ्रांस को, हंगरी को, बाकी अन्य देशों को ये बोलेगा कि देखिए, आपको अगर सुरक्षा चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्टली बायलैटरल सिक्योरिटी डील्स साइन कीजिए
और इस कॉन्टेक्स्ट में नाटो को बाईपास करते हुए ट्रंप आने वाले समय में आप देखिएगा कि यूरोप के इन अन्य देशों के साथ डायरेक्टली बायलैटरल डिफेंस डील साइन करेगा, जिससे कि यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इन एक एक देशों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मौका मिल जाए। और ये डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनको ठेके मिलेंगे इंडिविजुअल सिक्योरिटी डील्स के तहत, वो फिर इवेंचुअली ट्रंप के और उसकी पार्टी के कैंपेनिंग में आगे पैसा लगा पाए। तो यहाँ पर ट्रंप इस तरीके से एक मैसेज कन्वे कर पाएगा कि हमें नेटो की अब ज़रूरत नहीं, बायलैटरल सिक्योरिटी डील्स के तहत हम यूरोप में अपने पार्टनर्स को पहली बात तो सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर असली गेम ये है कि नाटो आज की डेट में ट्रंप उसको अबैंडन नहीं कर रहा है, ट्रंप सिर्फ टेक ओवर कर रहा है यूरोप के फ्रेगमेंटेशन को, और यूक्रेन ने आज की डेट में उस फ्रेगमेंटेशन में मदद करी। और इसके तहत ट्रंप का ट्रांजैक्शनल बिहेवियर और उसका जो इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर नर्चर हुए, जिसमें ट्रंप अपने आप को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ यूरोप बना के दिखा पाएगा। अब आती है तीसरी सबसे बड़ी चीज़, यूक्रेन का ये जो मसला था, और आज यूक्रेन की डील होने के बाद इतने लंबे समय तक अमेरिका ने वेट किया क्यों रशिया के ऊपर हमला करने के लिए? उसका रीज़न है कि यूक्रेन से जब डील साइन हो गई थी उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में मसला चालू हो गया। पहलगांव का इंसिडेंट हुआ, फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत रिटेलिएशन करा, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत रिटेलिएशन करने के बाद जब पाकिस्तान ने ड्रोन वॉरफेयर के तहत भारत के ऊपर ड्रोन्स की बारिश करी एक स्वाम ऑपरेशन के तहत, तो उस समय भारत ने बार बार ये बात बोली कि हमारा S-400 एक ऐसी चीज़ थी जिसने हमें बचाया। इसके साथ साथ हमारी आकाश टेक्नोलॉजी, आकाश तीर वगैरह ये सब तो थे ही, लेकिन भारत ने बार बार ये बात बोली कि सबसे रिलायबल हमारे पास अगर कुछ था तो उसमें S-400 का एक बहुत बड़ा योगदान था। और भारत के प्रधानमंत्री ने एक S-400 के सामने खड़े होकर एक फ़ोटो भी खिंचवाई, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट भी की गई अपने ट्रूप्स के साथ। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका को अब यहाँ पर हुई असली इनसिक्योरिटी और दर्द, क्योंकि अमेरिका को अब लगने लगा कि अगर भारत ने S-400 का प्रचार इतना कर दिया कि उसने हमें बचाया है, तो ट्रंप को अब ये लगने लगा कि कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं होगी कि आने वाले समय में इस S-400 की जो विक्ट्री हुई, इसके तहत रूस को S-400 के विश्व तौर पर और ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। तो ट्रंप का अब उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से ये जो रशिया के साथ अब डील्स साइन होंगी दूसरे देशों की S-400 को लेकर, उन डील्स को तोड़ा जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप देखिए क्या हुआ। आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने सो कॉल्ड ये बात बोली थी कि मैंने फ़ोन करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर करवाई, उस समय आपने गौर किया था एक शब्द जो ट्रंप ने प्रयोग किया था, और वो शब्द था कि मैंने उन दोनों को ट्रेड का भरोसा दिलवाया और ट्रेड डील की वजह से जो है ये चीज़ हो पाएगी। ट्रंप के दिमाग में गेम क्लियर था। ट्रंप को ये बात पता थी कि S-400 की विक्ट्री का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि S-400 के ऑर्डर्स रशिया को मिलने लगें। और S-400 के ऑर्डर्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि आज एयर डिफेंस सिस्टम्स में अमेरिका का जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वो है यूजलेस। दूसरा जो इजराइल का है वो है अखंड यूजलेस, जिसको कहते हैं आयरन डोम, जिसकी वजह से इजराइल कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो आज अमेरिका को ये बात पता थी कि अगर S-400 की विक्ट्री हुई है यहाँ पर, तो ये रशिया की विक्ट्री है, और यहाँ पर रशिया को आने वाले समय में बहुत सारी डील्स मिलने लगेंगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव ये था कि इन डील्स को किस प्रकार से पहली बात तो रोका जाए। और ट्रंप के दिमाग में बहुत लंबे समय से एक प्लान चल रहा था, और वो प्लान का नाम था गोल्डन डोम प्रोजेक्ट। ट्रंप गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता था और बनाना चाहता है आज भी, जो कि अमेरिका के पेट्रियट को, इजराइल के आयरन डोम को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तीनों को फ्यूज़ करके एक सो कॉल्ड बड़ा पावरफुल सा एयर डिफेंस सिस्टम बने, जो कि S-400 से भी कई लेवल ऊपर हो। अब देखिए गेम को यहाँ पर, क्योंकि ट्रंप बहुत लंबे समय से इस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के पीछे बैठा था और उसको बार बार ये पता था कि ये गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कैसे मैं करूं, मेरे को बस ये नहीं समझ आ रहा है। उसको एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट चाहिए था, जो कि उसको ऑपरेशन सिंदूर में मिला। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने S-400 के बारे में चर्चा करी, उस S-400 को अंडरकट करने के लिए अब ट्रंप ने अपना खेल रचना चालू कर दिया। अब ट्रंप ने क्या करना शुरू करा? ट्रंप का ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई किसी तरीके से S-400 को डिस्क्रेडिट किया जाए। इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए जो यूक्रेन के साथ डील साइन हुई, उस डील के तहत जो यूक्रेन को इवेंचुअली ग्रीन लाइटिंग अप्रोच के तहत CIA का समर्थन मिला, अमेरिका के ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स का समर्थन मिला। अब आप डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए कि क्यों ट्रंप ने उस समय बार बार ये शब्द का प्रयोग किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि ये सीज फायर मैंने कराई
अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों ट्रंप ने बार बार ये बात बोली कि सीज फायर के पीछे सबसे बड़ा रोल ट्रेड का था। क्योंकि ट्रंप को अब ये समझ आ गया था कि इन दोनों देशों को पीसफुल बनाकर, इन दोनों देशों को चुपचाप यहाँ पर इस गेम को रुकवाकर सिंदूर के, क्योंकि S-400 की विक्ट्री हुई है, अब मुझे मौका मिल गया है कि S-400 को डिस्क्रेडिट करके मैं अपने गोल्डन डोम की मार्केटिंग करूंगा। और गोल्डन डोम की मार्केटिंग करने के लिए इस रीज़न से अमेरिका ने और ट्रंप ने बार बार ये शब्द का प्रयोग किया कि देखिए मैंने सीज फायर करवाई, क्योंकि सीज फायर जो है उसको कहा मैंने कि ट्रेड डील यहाँ पर जो है वो दी जाएगी और ट्रेड डील के तहत आपको इस केस में फ़ायदा मिलेगा। और ट्रेड डील क्या थी? ट्रेड डील और कुछ नहीं बल्कि अब था मौका गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को बेसिकली ग्लोबल लेवल पर समर्थन लाने का। पर वही बात है कि गोल्डन डोम लेवल के जो प्रोजेक्ट है, इस गोल्डन डोम के प्रोजेक्ट को आप ग्लोबल लेवल पर पेश कैसे करेंगे? उसको करने के लिए एक जगह पर आपने सीज फायर का क्रेडिट क्लेम करा और दूसरी जगह पर आपने यूक्रेन का समर्थन करके यहाँ पर गेम खेला विद रिस्पेक्ट टू जो सबसे महत्वपूर्ण था कि S-400 की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करा। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जो यूक्रेन ने हमला किया, जिसको ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहते हैं, इस यूक्रेन के हमले के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि यूक्रेन के स्पाइडर वेब ऑपरेशन के बाद जो S-400 की वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई, अब इस वल्नरेबिलिटी के बाद अमेरिका पूरे वर्ल्ड में आने वाले समय में आप देखिएगा कि प्रचार करेगा कि देखिए S-400 ऐसा सिस्टम है जिससे रशिया अपनी टेरिटरी तक तो बचा नहीं पाया, अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स तो बचा नहीं पाया, तो आज वो दूसरे देशों को क्या बचाएगा? और अगर आपको बचना है तो आपको खरीदना है गोल्डन डोम। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री इस साल फरवरी के महीने में अमेरिका गए थे तो उस समय ट्रंप ने वहाँ पर एक ऑफ़र दिया था कि आप हमसे F-35 एयरक्राफ्ट खरीद लीजिए। भारत को भी पता है वो एक जंक है, वो एक कबाड़ का टुकड़ा है, उससे गिरा हुआ कोई एयरक्राफ्ट, सड़ा हुआ एयरक्राफ्ट कोई पूरे विश्व में नहीं है। और मैं F-35 को लेके एक सेपरेट वीडियो आपके साथ ऑलरेडी बहुत डिटेल में बना भी चुका हूँ। लेकिन क्योंकि ट्रंप को ये पता था कि भाई F-35 मैंने इनको बेचने की कोशिश करी, इन्होंने खरीदा नहीं, तो किसी तरीके से अब इनको कुछ और बिकवाना पड़ेगा। पर बिकवाऊँ क्या? क्योंकि बिना कुछ बेचे मेरे को खुरक मचती रहेगी, खुजली होती रहेगी, क्योंकि मैं व्यापारी आदमी हूँ। तो जब तक मैं बेच के पैसा नहीं कमाऊंगा डल्ले में रात में, जब तक मेरे जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक मेरे को खुशी तो मिलेगी नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो वेट कर रहा था कि किस तरीके से कुछ नई चीज़ इनको बेची जाए। अब देखिए गेम क्या है। अब गेम सिंपल है। अब ट्रंप पूरे विश्व तौर पर प्रचार ये करेगा कि S-400 यूजलेस है। S-400 यदि आपने रखा तो कोई भी छोटा मोटा देश, पप्पू देश यूक्रेन जैसा, एक ड्रोन के इंटरकनेक्टेड ऑपरेशन के तहत छोटे छोटे ड्रोन्स का प्रयोग करके आपके देश की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी और आपकी जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, और अगर आप न्यूक्लियर प्लेयर हैं तो आपकी न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटी को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। और इस भ्रम में कि अब आप किसी के तहत कभी भी ड्रोन्स के तहत अटैक किए जा सकते हैं, इस इनसिक्योरिटी को अब बेसिकली बढ़ा चढ़ाकर ट्रंप गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का प्रचार करेगा। और गोल्डन डोम में उसने ये निर्णय लिया हुआ है कि हमने पेट्रियट प्लस आयरन डोम प्लस AI का समर्थन करके इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ को मिक्स करके एक मेगा सिस्टम एयर डिफेंस का बनाना है, खास करके जिसकी मार्केटिंग पिच केवल ये रखनी है कि ये ड्रोन स्वाम ऑपरेशन से आपको बचाएगा। क्योंकि इसमें AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग ऐसा होगा कि AI टेक्नोलॉजी जो है वो ड्रोन स्वाम ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करके उसको भी न्यूट्रलाइज करेगी यदि अगर आपके ऊपर ऐसे कुछ हुए। अब गेम यहाँ पर यह है कि भारत को इस प्रकार से गोल्डन डोम पिच किया जाएगा। लॉन्ग रन में भारत को अब ये बोला जाएगा कि देखो ऐसा है, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है उसकी जो क्वालिटी ऑफ ड्रोन्स वगैरह है उसको टैकल करने के लिए S-400 तुम्हारे पास है, वो तो ठीक है। बट कल को अगर मान लीजिए कि चाइना ने आपके ऊपर भारत इस प्रकार के ड्रोन स्वाम ऑपरेशंस करे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, तो अब आप क्या करेंगे? तो चाइना की इनसिक्योरिटी देके अब भारत को गोल्डन डोम प्रोजेक्ट बेचा जाएगा। पर भारत जैसा देश इस चीज़ पे अड़ सकता है कि नहीं, हमें जो है गोल्डन डोम प्रोजेक्ट अगर लेना है तो हमें उसमें आत्मनिर्भरता में आपकी मदद चाहिए। तो ट्रंप इस प्रकार का चालाक व्यक्ति है कि वो ये भी बात बोल देगा कि ठीक है, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट में जिस प्रकार से आज हमें जॉइंट कमांड सेंटर बनाना है उसमें कुछ बैटरीज़ का जो कंट्रोल है और कुछ बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम DRDO के साथ मिलकर कर देंगे। तो DRDO के साथ मिलके कर देंगे तो ये सो कॉल्ड आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के पॉइंट को भी समर्थन मिल जाएगा और हमें अपने गोल्डन डोम को बेचने का भी मौका मिल जाएगा। तो आज जो भारत ने उस नापाक F-35 को नकारा था, उसके बाद एक नया सेल्स पिच यहाँ पर गोल्डन डोम निकला। और अब आप समझ रहे हैं कि क्यों बार बार ट्रंप एक शब्द पे कि सीज़ फायर मैंने कराया, लेकिन उस सीज़ फायर के पीछे ट्रेड डील थी, उस पॉइंट को आप समझ पाएंगे। तो ये असली रीज़न था जिसके तहत ट्रंप ने ये बहुत बड़ा गेम खेला। और इस गेम के तहत क्या अचीवमेंट्स होंगे ये अब आपके सामने है।
धन्यवाद।